राम राम भाई सारे भाइयों ने। भाई मैं बताऊंगा क्या एक रिपोर्ट आई है उनमें भाई बीजेपी ने द्वारका एक्सप्रेस वे में कितना घोटाला कराया भाई। मोटा मोटा बताऊंगा भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लिया भाई। गुजरात उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने भाई क्या एक रिपोर्ट में सरकार ने 5,000 करोड़ का नुकसान करवा के भाई अडानी को कितने का फ़ायदा कराया। एमपी सड़क निर्माण में भाई कितने घोटाला कराया। भारतीय रेलवे को कितने का नुकसान हुआ। टोल टैक्स में भाई कितने की अवैध वसूली हुई। आयुष्मान योजना में कितने लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए भाई। एक के को आपको मोटा मोटा बतावांगे क्या एक रिपोर्ट में क्या बताया गया है। और भाई उससे पहले भाई वीडियो ने शेयर करियो भाई, हमें फॉलो भी करियो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करियो भाई। देखियो भाई, द्वारका एक्सप्रेस वे भाई 18 करोड़ किलोमीटर की जगह 250 करोड़ किलोमीटर खर्च हुआ कैग में भाई। कैग में यह रिपोर्ट आई है। द्वारका एक्सप्रेस वे में भाई इन्होंने एक एस्टिमेट लागत तय की गई थी जो बढ़ के 250 करोड़ थी। किलोमीटर पर हमारा इतना खर्चा होगा, इन्होंने एक एस्टिमेटेड लागत अपनी बताई थी, लेकिन वो खर्चा बढ़ गया। इन्होंने 250 करोड़ तक प्रति किलोमीटर ले गए थे। ये है द्वारका एक्सप्रेस वे भाई। मैं जो कैग रिपोर्ट में जो भाई बीजेपी ने घोटाला कराया है। दूसरा है उद्योगपतियों को पहुंचाने से सरकार को 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है भाई। और उसमें अडानी को 71 करोड़ का फ़ायदा होया, सरकार को नुकसान होया। और भाई अडानी जो इनका जिसके भाई ये हमारे मोदी साहब तड़वे चाटे आजकल 71 करोड़ का उसको फ़ायदा पहुँचा दिया। दूसरा एमपी में जो सड़क निर्माण चल रहा था भाई, उसमें 414 करोड़ रुपये का इन्होंने घोटाला किया था। इसको लेकर मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था किस तरह इन्होंने 3439 अवैध इन्होंने फाइलें वो दिखा दी थी। भारतीय रेलवे में भाई 2604 करोड़ का भाई नुकसान कराया है। ये कैग रिपोर्ट से साफ पता चल गया है। और भाई आयुष्मान योजना का तो आप सब ने बेरा है कि ये बुरे हालात इन लोगों ने कर रखे हैं। आयुष्मान योजना के 10 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा के भाई फर्जी रजिस्ट्रेशन करा दिए, जिसके कारण ये कैग में खुलासा हुआ है। दोस्तों, बीजेपी वह पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर के देश को लूटने का काम कर रही है। इतना हमें अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना इन भ्रष्ट पॉलिटिशियन हमें लूट चुके हैं। जितना 70 साल में देश की जीडीपी नहीं गिरी, इन भ्रष्टों ने उतनी गिर दी भाई। जितना रुपया 70 साल में नहीं गिरा जितना डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। जितने 70 साल में भाई सारी पार्टियां ने कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया जितना ये 10 साल में 12 साल में पहुंचा चुके हैं भाई। जितने सरकारी संस्थान 70 साल में नहीं भी बिके जितने ये बेच चुके हैं। दोस्तों, देश को बनाने में सरकारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जितने सरकारी स्कूल 70 साल में नहीं बिके जितने भाई 10 साल में इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कराने का काम किया है। भाई रेलवे कभी भी नुकसान में नहीं आई भाई। इन्होंने 2604 करोड़ रुपए के नुकसान में रेलवे को डाल दिया। रेलवे का स्पेशल बजट बनता था, आज क्या हालात हैं आप सबको मालूम है भाई। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने के लिए आए हैं। इन्होंने इनके जो आरएसएस के जो संस्थापक होते थे अंग्रेजों के साथ आए थे, उनके एजेंट बन गए। वही लोग आज देश की सत्ता पर राज कर रहे हैं भाई। इनका कोई मकसद नहीं है। इन्होंने साफ द बंच ऑफ थॉट्स नामक के 43 पेज पर जाके भाई देखिए उन्होंने क्या लिख रखा है। अगर देश को गिनती के 5 आदमी आगे हाथ में दे दो जो आपके तलवे चाटते हों और इस देश पर लंबे समय तक राज करना है तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ आज आप पर राज करने के लिए आए हैं।
आपका विकास करने नहीं आए। और वो इन्होंने दिखा दिया है किस तरह गरीब की कमर ये तोड़ रहे हैं, किसान की कमर तोड़ रहे हैं और पूंजीपतियों का ये लोग फायदा पहुँचा रहे हैं। किसान के लिए तो इनके पास भाई MSP देने के लिए भी पैसा नहीं है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की किसान डिमांड कर रहा है। और ये कॉर्पोरेट घरानों के 5-5 15-15 लाख करोड़ रुपये माफ़ करने लग रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा में हो रहा है, ऐसे ही गुजरात में हो रहा है। अलग स्टेट में जहाँ भी जाओगे पूंजीपतियों का ये लोन माफ़ करेंगे, उनके लिए ज़मीनें अरेंज करके देंगे। और जब बात किसान की आएगी तो इनके पास पैसे नहीं होंगे, गरीब की आएगी तो इनके पास पैसे नहीं होंगे। राम राम भाई, सारे भाइयों ने वीडियो अच्छी लगा तो भाई बहुत ज़्यादा शेयर करियो। राम राम।